तो बहुत बड़ी विभीषिका थी, लेकिन राहत और बचाव का काम भी बहुत तेज गति से चल रहा है। अपडेट के लिए सीधे मैं आपको देहरादून लिए चलता हूं। विकास भदौरिया मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आप जहां पर मौजूद हैं देहरादून में, एक तरीके से अभी वो कंट्रोल रूम है, यहीं से ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है। क्या अपडेट आपके पास, कहां तक पहुंचा राहत और बचाव का काम? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अभी का अपडेट ये है कि कुछ देर पहले, तकरीबन अब से 1.5 घंटे पहले, एक बार फिर से नदी में जो है वो जल का स्तर बढ़ा था। और जो राहत और बचाव काम की बात है, जहाँ तक कि वो टनल में चूंकि मलबा बहुत ज़्यादा है, कीचड़ बहुत ज़्यादा है, तो पूरी रात ये बचाव का काम चलना है। तकरीबन 2.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है, जिसमें अभी भी ये बताया जा रहा है कि 35 से ज़्यादा लोग अंदर फंसे हो सकते हैं। अभी तक जो राहत और बचाव दल है वो तकरीबन अंदर 200 से 250 मीटर तक ही जा पाया है, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा दलदल है, मलबा है, जिसकी वजह से जो राहत और बचाव कर्मी हैं वो लकड़ी के पटरों के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर लकड़ी के पटरों के सहारा नहीं लेंगे तो बचाव कर्मियों के खुद उस दलदल में फंसने की आशंका है। अब तक जो स्थिति है उसके मुताबिक ये है, अभी थोड़ी देर पहले मेरी यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात हुई है। उनका कहना है कि 125 से आसपास लोग अभी तक मिसिंग हैं। इनमें से ज़्यादातर लोगों के बारे में जानकारी अभी तक पुलिस को, स्थानीय लोगों को नहीं मिल पाई है। राहत और बचाव कर्मी इन्हीं लोगों पे फोकस कर रहे हैं और ये 2 अलग अलग लोकेशंस पर हैं। एक तो तपोवन का जो एनटीपीसी प्लांट है, और उससे पहले जो 13 मेगावाट का जो प्लांट था रोनी का, वहाँ पर ये लोग काम पर थे, लेकिन अभी तक इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। अब तक तकरीबन 12 लोगों को बचाव दल ने बचा पाया, उनकी जान बचा पाई है। उसकी कुछ तस्वीरें आपने दिखाई भी अब से कुछ देर पहले। लगातार कोशिश की जा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को का जो टाइम है उसको कम किया जाए लोगों तक पहुंचने में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। विकास, एक बात बताएं, ये जो तपोवन में 2 टनल हैं, क्या एक टनल से सारे लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, सिर्फ अब दूसरे सुरंग से लोगों को निकाला जाना है? ये देखिए, अभी तक की जो खबर है उसके मुताबिक एक टनल का जो मुंह है वो ज़्यादा खुला हुआ था, वहाँ पर अंदर तक राहत और बचाव कर्मी पहुँच पाए थे। वहाँ पर जितने लोग मौजूद थे उनको निकाला जा चुका है, जबकि दूसरी टनल में बचाव का काम चल रहा है। इसमें मलबा बहुत ज़्यादा है, इसका मुंह भी कम खुला हुआ था इस टनल का। अब धीरे धीरे इसको मैनुअली क्योंकि वहाँ पर मशीनें नहीं पहुँच पा रही, मैनुअली इसके कीचड़ को, मलबे को हटाकर इसको खोला जा रहा है। धीरे धीरे राहत बचाव कर्मी अंदर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जितने ज़्यादा अंदर जाएंगे उससे अंदाज़ा लग पाएगा कि इसमें अभी भीतर कितने लोग फंसे हैं। ये माना जा रहा है कि जो नंबर 2 की टनल है, जहां पर राहत काम पूरी रात चल सकता है, वहां पर तकरीबन 35 से 37 लोग अंदर फंसे हो सकते हैं। हालांकि आवाज़ देने पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स अभी तक राहत और बचाव कर्मियों को नहीं मिला है, लेकिन चूंकि सुरंग काफ़ी लंबी है, वो टनल काफ़ी लंबी है, 2.5 किलोमीटर है, इसलिए ये माना जा रहा है कि कुछ और भीतर अंदर पहुंचने पर ही जिंदगी के कुछ निशान मिल सकते हैं। एक और बात विकास, कहा यह जा रहा है कि जहां पावर प्रोजेक्ट है उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा है। ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूरी तरीके से तबाह है, धौली गंगा पर बने हाइड्रो प्रोजेक्ट का बांध भी टूट गया है। इस बाबत कुछ और सूचना अब आपको वहां से मिल पा रही है, चूंकि आप देहरादून में हैं? जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो मुख्यमंत्री से हमारी बातचीत हुई उसके मुताबिक दोनों प्रोजेक्ट बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए एनटीपीसी को बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि इसमें से एक प्रोजेक्ट अभी कमीशन हो गया था, जबकि दूसरे पे काम चल रहा था। विकास, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। महंगे प्रोजेक्ट थे। जी, विकास, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। मेरे साथ अशोक कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं, आप डीजीपी हैं उत्तराखंड के। अशोक जी, स्वागत आपका एबीपी न्यूज में, और जरा हमारे दर्शकों को भी बताएं आप कहां तक राहत और बचाव का काम पहुंचा और अभी क्या स्थिति है, कितने लोग अभी फंसे हो सकते हैं? और जी बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो जी बोलिए सर। देखिए, बहुत धन्यवाद आपका। मैं कोशिश कर रहे हैं हम लोग, मेरा अंदाजा ये है कि 100 से करीब ज्यादा लोग मिसिंग हैं, 100 के आसपास। अच्छा, ये कहां पर मिसिंग है, कुछ इस बारे में सूचना मिल गई आप लोगों को, कहां फंसे हुए हैं? देखिए, फंसा तो 25 से 30 लोग तो दूसरी टनल में, जो बड़ी टनल है, उसकी संभावना बताएगी कि 25 से 30 लोग दूसरी टनल में हो सकते हैं। और जो है बाकी लोग तो फिर बह ही गए होंगे, क्योंकि फिर भी एग्जैक्ट फिगर हमें सुबह पता चलेगी। कई बार जो मिसिंग होते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, बाद में रिपोर्ट करते हैं। एग्जैक्ट फिगर कल सुबह पता चलेगी हमें। ये तपोवन में 2 टनल हैं,
आप कह रहे हैं कि एक टनल से काम पूरा हो गया है राहत बचाव का, मतलब सभी लोगों को निकाल लिया गया है, सिर्फ दूसरी टनल में अब लोग हैं 20-25 लोग जो आप संख्या बता रहे हैं। छोटी टनल थी, उसमें 12 लोग थे, 12 के 12 बचा लिए गए। एक बड़ी टनल है, उसमें ज्यादा लोग थे, 25 से 30 लोग की होने की संभावना है। और वो बड़ी लंबी टनल है, उसमें 150 मीटर तक हम लोग पहुंच गए थे, पूरा स्लश भरा हुआ है उसमें। तो वो अभी उसको सुबह उसमें और एक्स्ट्रा काम हो पाएगा, तब उसको खोलेंगे तो पता चलेगा। ये ग्लेशियर जो टूटा है अशोक जी, मैं चाहूंगा थोड़ा दर्शकों का बताइए विस्तार से, ये जो प्राकृतिक आपदा हुई है किस तरीके से ये घटना घटी और कौन कौन से इलाके इसकी जद में आए हैं? थोड़ी भौगोलिक संरचना को लेकर भी अगर आप बता पाए उन इलाके के बारे में। जी मैं बता सकता हूँ। बेसिकली अगर आप जोशीमठ से बद्रीनाथ तो सभी लोग जाते रहे हैं, तो वो नीचे जाकर के बाएं हाथ को जाना होता है बद्रीनाथ जी के लिए, जबकि उसके दाहिने हाथ को नीति घाटी है, बाएं हाथ को माना घाटी है, दाहिने हाथ को नीति घाटी। तो ये नीति घाटी में ट्रेजेडी हुई है। जो नीति घाटी है उसमें तपोवन आता है, उसके बाद ये जहाँ ऋषिगंगा प्रोजेक्ट का रैनी गांव आता है, उसके बाद मलारी आता है, लास्ट में नीति है बॉर्डर के पास। तो उस घाटी में ये दुर्घटना हुई है। और जो ऋषिगंगा है इसके राइट साइड में, सड़क के राइट साइड में जिससे जो पूरा का पूरा पानी आता है, ऋषिगंगा आती है, वहां से पूरा ग्लेशियर आया, बोल्डर्स आए बेसिकली, बर्फ और बोल्डर्स। उन्होंने पूरा डैम जो वहां का प्रोजेक्ट था पूरा का पूरा खत्म हो गया, जीरो पे आ गया है मतलब। और जबकि दूसरा प्रोजेक्ट आधा बचा हुआ तपोवन, वो पूरा खत्म नहीं हुआ है। तो तपोवन में फिर नीचे 5 किलोमीटर डाउन है तपोवन, उसमें फिर सेकंड इम्पैक्ट आया। सबसे बड़ा इम्पैक्ट ऋषिगंगा प्रोजेक्ट पे आया, फिर तपोवन पे आया। तब तक लोग अलर्ट भी हो गए थे, फेसबुक लाइव भी हो गया था, हमने नीचे डाउन स्ट्रीम में सब अलर्ट कर दिया। जोशीमठ, पीपल कोटी, चमोली, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, इवन हरिद्वार, ऋषिकेश कर दिया था अलर्ट हमने। और दूसरा जो है वो भी कर दिया था हमने, क्या नाम है, राफ्टिंग वगैरह बंद करा दी थी। बट लकीली श्रीनगर के जो डैम है उसमें हो गया। और क्या बोलते हैं, और कंट्रोल्ड, वहां से वाटर आगे कंट्रोल्ड ही गया, तो हरिद्वार ऋषिकेश में कोई इफेक्ट नहीं आया। विकास, आप कोई सवाल पूछना चाह रहे थे? जी अशोक कुमार जी, मैं विकास भदौरिया बोल रहा हूं, मैं देहरादून में ही हूं। मेरा सवाल ये है, आप खुद तपोवन में स्टे कर रहे हैं, क्या इस बात की जानकारी मिल पाई कि जो ग्लेशियर टूटा तो उस वहां पर क्या कोई लोकल लेक बनी हुई थी, झील बनी हुई थी जिसकी वजह से पानी का फ्लो नीचे आया, या फिर जो डैम का पानी था उसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है? नहीं, डैम के पानी से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप फिर समझिए, ये डैम के पानी से कोई लेना देना नहीं है। वो तो ग्लेशियर कैसे बनते टूटते हैं उसकी पूरी साइंस है, उसको मैं ऐसे नहीं बता सकता। काफी हाइट से आया, डैम के पानी से तो बहुत ऊपर से आया ग्लेशियर, डैम के पानी से लिंक नहीं है उसका, बहुत ऊपर से ग्लेशियर आया, तभी वो इतने फोर्स से आया है। बहुत बोल्डर, मलबा, बर्फ, तीनों चीजें आई हैं वहाँ पे, तो डैम के पानी से बिल्कुल इसका लिंक। अच्छा अशोक जी, अभी क्या स्थिति है? ये जो अलकनंदा नदी है, धौली गंगा है, वहां पर वाटर लेवल क्या है? अभी नदियां अभी भी उफान पर है क्या? नहीं, अभी स्थिति नॉर्मल है। सुबह जो आया था एक राउंड, उसी टाइम पीक था, उसके बाद शाम को हल्का सा वाटर लेवल बढ़ा थोड़ा बहुत। वो कई बार रेमनेंट्स हो जाते हैं ग्लेशियर्स के, अदरवाइज बिल्कुल नॉर्मल है इस टाइम। तो जो एक अलर्ट जारी किया गया था कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो तमाम बसे हुए शहर हैं या इलाके हैं वहां पर लोग सावधान रहें, बाढ़ का खतरा है, उसके मद्देनजर आशंका जाहिर की जा रही थी, क्या अब ऐसी कोई बात नहीं है? वो हमने पहले ही ऑफ कर दिया था, 2 बजे के आसपास हमने श्रीनगर ने क्लियर कर दिया था कि अब नीचे कोई खतरा नहीं है, हमारे यहाँ से कंट्रोल वाटर जा रहा है। तो कोई अलर्ट को हमने 2-2:30 बजे टेक ऑफ कर लिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अशोक जी आपका, और हमारे साथ विकास भदौरिया हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए थे देहरादून से, आपका भी धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।